नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम एम्स भोपाल में EMINDI 2024 के दीक्षांत समारोह में सीएम मोहन यादव पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें। सभी एक समान, सुव्यवस्थित और प्रभावी हों। हमारे कार्यपालक निदेशक महोदय के निर्देशन में बनाए गए दस्तावेज न केवल हमारे चिकित्सा विशेषज्ञों बल्कि पूरे स्वास्थ्य सेवा तंत्र के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने अपने नेतृत्व में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपका ऊर्जावान नेतृत्व, प्रशासनिक कौशल एवं नीतियां राज्य के समग्र विकास के प्रति समर्पित है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आपने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आपके कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि ने स्वास्थ्य सेवाओं को नए आयाम दिए हैं, जिससे राज्य के हर नागरिक को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सके। आपको आज हमारे बीच पाकर हम बेहद उत्साहित हैं सर। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। इमरजेंसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के इस आयोजन में मंच पर विराजमान मंत्री श्रीमती कृष्णा जी, डॉक्टर सुनील मलिक जी, अध्यक्ष एम्स अजय सिंह जी, कार्यपालक निदेशक CEO एम्स भोपाल, डॉक्टर सागर जी, आपने दिल जीत लिया, बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। हमारे अमेरिका से हमारे हैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी, डॉक्टर अनुपम चुक्से जी, इस अवसर पर मंच के सामने बैठे हमारे वरिष्ठ माननीय तपन भौमिक जी और सारे इस अवसर पर देश भर से पधारे सारे मित्रों, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों। विषय समसामयिक भी है, बहुत अच्छा भी है और सागर ने अपनी छोटे शब्दों में गागर में सागर भरा गया है। मैं अभी पास में बैठ के कुछ समझ भी रहा था और फिर मेरा ध्यान गया कि ये जो कह रहे हैं उससे मेरे पे क्या क्या असर आ रहा है। तो मेरा ध्यान गया कि ये बात सही है, आपने कहा कि हम आसपास गौर करें तो ध्यान ना आएगा। मेरे अपने निवास पे भी डॉक्टर शासन से तय हुआ, हेल्थ से, लेकिन अब मेरे ध्यान गया कि वो तो ऑर्थोपेडिक है। अब ये ज्ञान चक्षु खोलने का कार्यक्रम हो गया एक तरह से। ये हमारे लिए कितना महत्व का है, क्योंकि ये चाहिए कि कहीं जाते हैं आते हैं, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो कहने के लिए मेडिकल एम्बुलेंस चलती है साथ में, लेकिन एम्बुलेंस में क्या ये मालूम नहीं पड़ता है। कई बार स्टेथोस्कोप लगा करके किसको बिठा देते भगवान जाने। लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में इसका ज्यादा महत्व है, अत्यंत महत्व है। और जो आपने कहा, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस विभाग में गए और आप अलग जगह रहे सबके लिए पूरे देश में। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। काल के प्रवाह में चिकित्सा क्षेत्र में खास करके अब ये कौन कौन सी विधाओं में ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ये रहस्य इस रास्ते से चल करके जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। और इस करके खासकर मेडिकल इमरजेंसी साइड में, सर्जिकल मेडिकल इमरजेंसी, और जब एक्सीडेंट होता
तो उस एक्सीडेंट के दरमियान भी इस सब की अत्यंत आवश्यकता पड़ती। और जैसे ही आपकी खास करके इमरजेंसी मेडिकल की अगर अपनी दक्षता बढ़ती जाती, तो वाकई आपने सही कहा कि त्वरित गति से निर्णय लेते हुए अगर मेडिकल की जरूरत जिसको जहां जैसी है वो दक्षता स्थापित हो जाए, तो हम एक तरह से बहुत पुण्य का काम करेंगे, बहुत बड़ा काम होगा। ये बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं। कुछ चीजें अटपटी जरूर लग सकती है। आपने जरा कई उदाहरण अपने सामने, हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता में पहले देवता ही गणेश जी हैं। वो कौन सी मेडिकल इमरजेंसी हुई होगी, लेकिन ट्रांसप्लांट का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा। भगवान का शरीर जो दिखाई देता, कोई तो सर्जरी हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा। ये बात सही कि आज उस पर हो सकता भविष्य में कभी उन रहस्यों से पर्दा उठे, लेकिन जैसे कई सारे विषय ऐसे हैं जो मैं आज भी अब पतंजलि के हेल्थ के योग साइड से देखता हूं। तो आज हम किसी से कहें कि आपके शरीर में प्राण कितने हैं, तो क्या बोलेंगे? एक प्राण। प्राण तो एक ही बताएंगे, लेकिन इन प्राण में पतंजलि कहते हैं 5 प्राण है, एक प्राण नहीं। और वो उनके नाम से भी बताएंगे। जब तक वेंटिलेटर नहीं थे तब तक पता नहीं चलता था कि ये कहने वाले जो लिख रहे हैं ये सही है कि गलत है, लेकिन आज वो सही सिद्ध होता है। वैसे वो पंडित जी भोजन भी कराते, तो जहां वो प्राण छिपे उसी को भोजन कराने के लिए वो मंत्र बोलते हैं, प्राणा स्वा, उदाना स्वा, समाना स्वा। एक एक करके वो 5 मंत्र 5 जगह वो प्राण तक उनका भोजन लगे, ये मंत्र बोला जाता है। और आप उसको अगर देखने वाले योग की दृष्टि से देखो तो ध्यान में आ जाएगा। एक प्राण बताते हृदय से लेके कंठ तक का, अर्थात हृदय में हमारे प्राण है, हार्ट फेल हो गया, काम खत्म हो गया। दूसरा कंठ से लेके सिर तक का, ब्रेन गया, वेंटिलेटर पे आजकल आप पकड़ लेते हो। तीसरा हार्ट से लेके नाभि तक का, लंग्स गया, हो गया कोरोना। अपनों के कितने उदाहरण सामने आए। भारत माता की ये बचा क्या, बात करते करते जा रहे थे, लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसा कैसी बीमारी। अभी तो बात कर रहा था तो वो सारा दोष डॉक्टर पे आ रहा, लेकिन डॉक्टर का दोष नहीं, वो बीमारी ऐसी थी। तो ये तीसरा प्राण। चौथा प्राण नाभि से लेके नीचे तक का पैर, हम सब जानते हैं कि वो नीचे का शरीर गया, सारा कंट्रोल खत्म हो गया। और 5वां पूरे शरीर में घूमता है। ये अपने साहित्य में है। पतंजलि के अपने उस प्राणों की रचना के आनंद में जो बताते हैं वो विस्तार से। और ये 5 उप प्राण है। 5 प्राण तो बता दिए, निकलने के रास्ते भी बताए। आंखों की पलकें खुली रह गई, गया। जनांग से गया, मुंह से निकल गया, मुंह खुला रह गया। ये जो हिस्से है, सेंसेशन गया। ऐसे देखते हैं ना, कोई, हम तो डॉक्टर नहीं है लेकिन पकड़ में तो आता है कि किसी को भी आखिरी स्थिति में डॉक्टर के पास जाते। तो अब आप लोग तो दक्ष हो, इसी क्षेत्र के जानकार हो, लेकिन ये बात सही कि ऐसी सारी अवस्थाओं के पहले जो बड़े महत्व की बात है, मेरी अपनी सरकार में बनने के बाद हमने इस दिशा में निर्णय किया कि हमारे अपने इस देश के अंदर, यद्यपि मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने इस पूरे हेल्थ सेक्टर की कायाकल्प करने का काम, मोदी जी का अपना भाव। और पता नहीं क्या ये दूसरी बार की सरकार में तो ये कोविड के समय मोदी जी का जो निर्णय रहे हैं और उतनी दक्षता के साथ, लोगों को आज भी आश्चर्य होता कि वो घर घर टीके लगाने वाला और उस टीके के लगने का रिकॉर्ड जो रखा गया है। और कई दुनिया के बड़े बड़े सक्षम देश देखते रहे, लेकिन हमारे अपने इतने बड़े देश को इतनी भारी भीषण कठिनाइयों के बीच में केवल इच्छा शक्ति से और ये उपलब्ध संसाधनों में बेहतर तकनीक का उपयोग करते, मैं उसको बेहतर तकनीक की तरफ ही ले जाना चाहूंगा। क्योंकि ये आप तो जानते हैं कि अमेरिका में भी निःशुल्क टीके नहीं लगे होंगे, लगे क्या? वहां भी कितने 60-70 हजार रुपए लगे थे एक टीके। इंश्योरेंस, हाँ, पर इंश्योरेंस में भी, लेकिन फ्री में टीका, और जिसका जिस दिन है उस दिन का हिसाब भी प्रॉपर, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, ढूंढ ढांड करके। क्या कमाल किया है।
और आसपास दुनिया के लोग देखते रह गए, नहीं तो अदरवाइज हमारी हेल्थ की सेवाएं कितनी सीमित, इतना विस्तारित देश, विविधताओं वाले आवास, पता नहीं कौन पहाड़ पे, कोई बर्फ में, कोई कहाँ है, लेकिन वो जो मूल एक एक व्यक्ति की जान बचना चाहिए। और ऐसी अज्ञात बीमारी का आदि ना अंत पहले तो समझ में नहीं आया। एलोपैथिक को मैंने पहली बार काढ़ा पीते देखा, मजा भी आया देखते देखते कि आओ बेटा वोट हो गया है। बहुत दिन तक वेदों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन शुरू में आयुर्वेद ने क्या कमाल किया है, अच्छे इस कठिन हालात में सबके पैर हिल गए, लेकिन ऐसे हिलते समय में भी अंदर की इच्छा शक्ति, और ये भारतीयों की इच्छा शक्ति तो सदैव उसी इस नाते से जानी जाती है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके, जो कृष्णा जी ने कहा सही कहा है, मैं तो कुंभ की नगरी से आता हूँ, उज्जैन से, जहाँ प्रत्येक 12 साल में ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, विचारों का प्रवाह होता है और ऐसा माना जाता है कि अमृत प्रकट होता है। वो अमृत तो क्या हुआ होगा, वो अच्छी बात है, भगवान की दया है, लेकिन विचारों के मंथन से आप और हम सब मिलकर के ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस खास करके इमरजेंसी मेडिकल की दिशा में ठोस काम करेगी। एक आश्वासन जरूर देना चाहूंगा मलिक साहब और अजय जी कि ये जो आपने कहा है, हमारा स्टेट इस मामले में नंबर 1 बन जाए। मैं आपके साथ हूं कि हमारी अपनी सेवाओं को लेकर आप प्लान बनाइए। मध्य प्रदेश के अंदर आपके मार्गदर्शन में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से तालमेल कराते हुए ये मेडिकल, इमरजेंसी मेडिकल की शिक्षा ये कम से कम इस पूरे स्टेट में लागू हो जाए, ये मैं कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ज्ञानवर्धक और ऊर्जावान संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।